खतरनाक जंगल में जिंदा रहने के लिए उस आदमी ने बड़ी समझदारी से एक रस्सी का इस्तेमाल करते हुए अपना घर सीधे हवा में लटकाने का फैसला किया। वो अभी इस जगह पर रहने आया ही था कि महज एक दिन में ही एक बाघ उसके दरवाजे तक आ पहुंचा और उसे खरोचने लगा, जिसने साफ बता दिया कि जंगल की जिंदगी कितनी खतरनाक हो सकती है। इससे पहले आले ने एक चट्टान पर आश्रय बनाया था, जिसे 4 करोड़ से ज्यादा लोग देख चुके थे, लेकिन आसपास भेड़ियों की संख्या अधिक होने के कारण रात में अक्सर जंगली जानवर आ जाते थे। इसी वजह से उसे वो जगह छोड़कर किसी ज्यादा सुरक्षित ठिकाने की तलाश करनी पड़ी। कुछ दूर चलने के बाद वो एक विशाल पेड़ के सामने रुका, जिसकी ऊंचाई लगभग 10 मीटर थी और उसे देखकर ही सुरक्षा का एहसास होने लगा। तभी उसके मन में एक डेयरिंग विचार आया। उसने आसपास से लकड़ियां इकट्ठी की, उनके निचले सिरे नुकीले किए और जमीन में गाड़ दिए ताकि ढलान पर मजबूत आधार बन सके। हाल ही में बारिश हुई थी, इसलिए मिट्टी काफी मजबूत थी और थोड़ी ही देर में वो एक समतल जगह तैयार कर सका। इसके बाद उसने लकड़ी को घुमाकर नए घर का आकार चिन्हित किया और जोड़ खांचा तकनीक से नींव बनाई। चूंकि ये आश्रय हवा में बनना था, इसलिए हर जोड़ पर लोहे की कीलें लगाकर अतिरिक्त मजबूती दी गई ताकि तेज आंधी तूफान में भी ढांचा सुरक्षित रहे। चारों ओर अतिरिक्त घेरा लगाने से भार सहने की क्षमता कई गुना बढ़ गई और साथ ही डिजाइन हल्का रखा गया ताकि अकेला इंसान भी इसे संभाल सके। छत के लिए उसने गोल लकड़ी तैयार कर छाते की हड्डी जैसी संरचना बनाई। इसके बाद फर्श बिछाया गया और एक मजबूत ढक्कन नुमा दरवाजा भी तैयार किया, जिस पर थकान के समय लेटना भी काफी आरामदेह था। अगले दिन वो पास से पत्ते और दूसरी सामग्री लाया और छत पर बिछाई, जिससे हवा और बारिश से बेहतरीन बचाव हुआ और पूरा ढांचा आसपास के माहौल में पूरी तरह घुल मिल गया। दीवारों के लिए उसने एक अनोखा तरीका अपनाया और पारदर्शी प्लास्टिक शीट का इस्तेमाल किया। चूंकि हवा में बने घर को कीचड़ से बचाने की जरूरत नहीं थी, बस ठंड से बचाव जरूरी था। ऊपर से चारों ओर का नजारा बिना किसी रुकावट के दिखाई देता था। इसके बाद रस्सियों की मदद से पूरे ढांचे को पेड़ से बांधकर उसे हवा में लटका दिया गया। पेड़ का तना इतना मजबूत था कि पूरे वजन को आसानी से सह सके। हालांकि ऊपर नीचे आना काफी मुश्किल था, इसलिए उसने लकड़ी से एक साधारण लीवर नुमा रास्ता बनाया और नीचे एक अतिरिक्त रस्सी लगा दी ताकि चढ़ना आसान हो जाए। खाना पकाने के लिए वो ऊपर नहीं जा सकता था, इसलिए ढलान के नीचे एक छोटा सा गड्ढा खोदकर चूल्हा बनाया, जहां आग अच्छी तरह जलती थी और उसका धुआं मच्छरों को भी दूर भगाता था। जंगल में खाना सादा ही होता है। उस रात उसने बस अंडा चावल बनाकर अपनी मेहनत का इनाम दिया। पेट भरने के बाद वो अंदर जाकर दरवाजा बंद कर लेटा ही था कि आधे घंटे के भीतर जोरदार झटकों से उसकी नींद टूट गई। कैमरा घुमा तो सामने एक बाघ उसकी सीढ़ी को खरोच रहा था। ये देखकर वो तुरंत चौकन्ना हो गया और नीचे झांका, लेकिन बाघ पीछे हटने को तैयार नहीं था और ऊपर चढ़ने की कोशिश करता रहा। गनीमत ये रही कि उसने पहले ही मजबूत ढक्कन बना लिया था, जिससे वो अंदर सुरक्षित रहा और कम से कम अपनी जान को लेकर उसे कोई खतरा नहीं हुआ।